हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज देखते हैं कि 5 कार्ड्स स्प्रेड करते हैं ओनली, और उसमें ये देखते हैं कि आपका रिसेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है, कैसा रहा और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो गेट रेडी। और ये ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 कार्ड्स स्प्रेड ओनली। तो डिस्टेंट पास्ट आपका क्या था, मतलब कुछ पिछले लास्ट 3 ईयर्स में आपके साथ क्या हुआ, ये भी देख लेते हैं। पिछले 3 सालों में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अनमैरिड थे, और इस तरह का दिख रहा है कि काफ़ी कुछ आपने प्लान किया, फोकस किया, लेकिन वो सही चला नहीं। ओनली 1 कार्ड, ओह, ये रिवर्स में आया है। आप जिनसे फिजिकली अट्रैक्टेड थे, जिनसे बात हो रही थी, वो भी सही तरीके से नहीं हुई, और कोई सही एक पॉजिटिव रिस्पांस जिसे कहते हैं ना, वो आपको नहीं मिला, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और ये कुछ 3 सालों में आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है, और अभी रिसेंट पास्ट कैसा रहा है उसके लिए कार्ड निकालें। रिसेंट पास्ट में तो आप काफ़ी खुश रही हैं। रिसेंट पास्ट में आपको लग रहा है कि हाँ, जो मैंने बोया वही मुझे मिल रहा है, और आपको इसी तरह की फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ, कि जो भी मैंने अपने लिए काम किया है वो मैंने बड़े अच्छी तरीके से किया है। आई एम द स्टार, ऐसी आपको फीलिंग्स आती हैं। आप वाटर साइन के भी हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है वाटर साइन के नहीं हैं तो आप इमोशनल भी बहुत हैं। अगर आप फायर साइन के हैं तो ये नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हैं। फायर साइन के लोग भी इमोशनल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आग ही बरसाते हैं, और फिर अंदर ही अंदर लेकिन रोते हैं, अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाहर नहीं दिखा पाते हैं। उनका साइन ही ऐसा है ना, तो हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो रिसेंट पास्ट अभी कुछ महीनों पहले आपको ये लगा है, जस्ट कुछ ही महीनों पहले, 1-2 महीने पहले आपको ये लगा है कि अब मैं काफ़ी चेंज आ रहा है मेरे अंदर, अब मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, ऐसा आपको फील होता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका प्रेजेंट। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। गार्डियन एंजल, अब प्रेजेंट में आपको क्या लगता है कि हाँ, मेरे पास तो मेरे स्पिरिट्स गाइड्स हैं, मेरे एंजल्स हैं, मेरे ईश्वर है, अल्लाह है, यूनिवर्स है मेरे आसपास, और मुझे इस तरह के फेदर्स भी मिलते हैं, इस तरह के इमेजेस भी दिखाई देती हैं, सॉन्ग्स भी सुनाई देते हैं, और मुझे ऐसा भी दिखता है कि हाँ, कोई ना कोई नंबर्स मुझे कई बार ड्रीम्स में या डीप मेडिटेशन में बैठती हूँ, एस्ट्रल ड्रीमिंग में जाती हूँ तो मुझे कुछ दिखाई सुनाई देता है। तो समझ लीजिए कि आप फुली प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स हैं। आपका प्रेजेंट इस टाइम अच्छा है तो फ्यूचर भी बहुत अच्छा निकल कर ही आएगा। नियर फ्यूचर का मतलब अब मैं बताने जा रही हूँ नेक्स्ट कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। वाओ, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। आपको नेक्स्ट नियर फ्यूचर में, मतलब 2-3 महीनों में आपको ऐसा लगेगा कि आई एम नर्चर्ड, मुझे तो नर्चर किया है, चाहे मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं देखा, चाहे मेरे इन लॉज ने नहीं देखा, चाहे मेरे स्पाउस ने मुझे नहीं देखा, या अगर आप बिल्कुल अभी अनमैरिड ही हैं, छोटे ही हैं, तो आपको ये लगता होगा कि नहीं देखा मुझे किसी ने, मैं बिल्कुल अबैंडन थी, छोड़ रखा था किसी ने, हाँ भाई, पैदा करके यूँ ही छोड़ दिया। होता नहीं है, ऐसे रिलेशनशिप बहुत होते हैं, बहुतों के साथ इस तरह का होता है कि हाँ जी, वो पैदा हो गए, हाँ जी, जाओ अपना काम खुद करो, खाओ कमाओ, इस तरह की फीलिंग्स। तो नेक्स्ट 2-3 मंथ में आपका यही रहने वाला है कि थोड़ी सी आपको वीकनेस आ सकती है, फिजिकल वीकनेस आ सकती है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा फास्टिंग वगैरह शुरू कर दिया है, स्पिरिचुअल होने के लिए बिल्कुल वीगन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें, क्योंकि एकदम से अगर आप स्विच ऑन करते हैं ना कि अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, एकदम से वेजिटेरियन पे आते हैं, वेजिटेरियन से सीधे वीगन पे आ जाते हैं, या सीधे नॉन वेज खाते खाते आपको लगता है कि नहीं, अब तो मुझे सब कुछ छोड़ देना है, एकदम से वीगन बनने लगते हैं, लिक्विड फूड्स पे आ जाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है अप एंड डाउन होने शुरू हो जाता है, और इतना डाउन हो जाता है कि इतनी बेहोशी की आलम रहता है कि आपको समझ ही नहीं आता ये मेरे साथ मैं कर रहा हूँ या फिर मेरे भगवान मुझसे कर रहे हैं। तो हमें कई बार ये डर भी लगने लग जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, और डर लगने लगता है कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही या कर रहा, या मेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस में मेरी जो साधना है, जो मैं साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। हम कहीं और ही अपने डायरेक्शन को ले जाते हैं। तो अपनी बॉडी का भी तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नेक्स्ट 2-3 मंथ में आप अपना माइंड का, बॉडी का ज़रूर ध्यान रखेंगे, मुझसे प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि बॉडी ही सब कुछ है। तो बॉडी ही सब कुछ है, सही बात है। जब तक बॉडी नहीं है तो स्पिरिट कहाँ जाएगी,
स्पिरिट तो फिर ऊपर उड़ जाएगी ना। तो अपनी आत्मा को बचाए रखने के लिए अपनी बॉडी का भी ध्यान देना ज़रूरी है। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ओवर कुछ मत कीजिए। ओवर देखिए, हर चीज़ का ओवर, अति किसी की अच्छी नहीं होती। हाँ, 2-3 मंथ में अगर आपको ऐसा होने लगे तो अपना बीपी वगैरह भी चेक करवाते रहें। मैं यहाँ और भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, नहीं तो आप कहेंगे कि मुबारक हो आप ही की बीमारियाँ मुबारक हो, ऐसे ऐसे बोलते। मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, इस वजह से मुझे कुछ ऐसे शब्द बोलने में दिक्कत नहीं होती, किसी भी तरह की बड़ी बीमारी बोलने में या मृत्यु का बोलने में, अपनों की मृत्यु का बोलने में मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन मैं जब किसी और के लिए बोलती हूँ तो फिर मुझे संभाल कर बोलना पड़ता है, क्योंकि नहीं सुन पाते हैं सभी ना। बात यह है कि नेक्स्ट फ्यूचर में आपके लिए क्या आने वाला है, एंड मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। देखिए, अब डिस्टेंट फ्यूचर में अगले 2-3 साल में आप वो बन के दिखाएंगे कि जो आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं किया, जो आपके एंसेस्टर्स ने कभी नहीं किया, आपके बाप दादा ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, आप वो करके दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये डेथ कार्ड है। अगर हम इसे इसमें अपराइट में ले लेते हैं तो इस तरह का दिख रहा है डेथ कार्ड। ये कह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग आपकी हो चुकी है, और जस्ट अभी देखिए 3 मंथ्स के बाद आपको ये लगेगा कि मेरे अंदर कुछ और ही नया ज्वाला फूट के निकल रहा है, कुछ नया करने का मन कर रहा है, और ऐसा करने का मन कर रहा है कुछ रिबेलियस, कि आपके पेरेंट्स कहेंगे ये क्या कर रहे हो, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, इससे नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब फलाना फलाना ढिमकाना जो कहते हैं ना, इस तरह की चीज़ें वो बोलने लग जाएंगे आपके आसपास के लोग, और आपको नीचे भी दिखाने लगेंगे कि ये क्या काम करने लगी है, इससे थोड़ी ना पैसा बनता है। तो देखिए, नीचे तो सभी दिखाते हैं, तो आप अपने आप को ऊपर दिखाते रहिए, अपने आप को ऊपर करते रहिए, इन्हेंस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो लाइफ आपकी अच्छी ही बनेगी। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो प्रेजेंट अच्छा है तो लाइफ आगे अच्छी होगी ही होगी। तो आपके लिए ये 5 स्प्रेड के कार्ड्स मैंने 5 कार्ड्स का स्प्रेड कर दिया है, जिसमें कि आपका डिस्टेंट पास्ट दिखा, रिसेंट पास्ट आपका दिखा, प्रेजेंट आपका बहुत अच्छा है। प्रेजेंट के लिए मैंने कार्ड नहीं निकाला था, क्योंकि आपका गार्डियन एंजल जो है आपके साथ ही हैं, और सारे ही देखिए ना कितने खूबसूरत कार्ड है इसमें। अवेकनिंग भी है इसमें, चांद सूरज भी है। चांद सूरज का क्या मतलब हुआ कि आपका दिल और दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं आज की डेट में, और बैलेंस है, ट्रायंगल भी है, मस्कुलिनिटी भी है, फेमिनिटी भी है, तो सब कुछ है, यूनिवर्स है, होलनेस है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि प्रेजेंट आपका बहुत अच्छा है, तो आपको कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नियर फ्यूचर भी आपको कुछ थोड़ी सी फिजिकल सिम्टम अगर अप एंड डाउन दिखाई देने लगे अपने लिए, तो ध्यान रखिएगा अपना, बटरफ्लाई बन के आप ज़रूर चमकेंगी। तो एल्डर वन जो कार्ड आ रहा है वो यही कह रहा है कि नियर फ्यूचर में आपके लिए एक ज़बरदस्त मेजर गुड न्यूज़ जिसे कहते हैं ना, वो आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस